हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को भी ब्लड ग्रुप निकालना नहीं आता है? तो इस लेक्चर के बाद आप लोग ब्लड ग्रुप निकालना एकदम सीख जाएंगे कि अगर पेरेंट का ब्लड टाइप ए है और मदर का ब्लड टाइप बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा आप ये भी डिटरमाइन कर लेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड कंपोनेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि ब्लड ग्रुप में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। लुईस हो गया, कैल्ड, फीकेड, आई, एमएनएसएस एंड पी। तो आज हम पढ़ेंगे जो सबसे मेन होता है वो होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आर एच सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने आइडेंटिफाई किया था। हम ब्लड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कंपोनेंट पढ़ा था, जो कि दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, सेल्यूलर और फ्लूइड वाला। यहाँ पे जो सेल्यूलर वाला होता है जिसके पास होता है आरबीसी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, इसके पास प्लेटलेट्स होते हैं। इनके फंक्शंस भी पढ़े थे कि इसका क्या फंक्शन होता है। डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो ब्लड है इसका ब्राइट रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो ज्यादा मत सोचिए, बता देते हैं कि इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला होता है, हीमोग्लोबिन। इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, हीम जो कि है पिगमेंट यानी कि वर्णक, जो कि रेड कलर देता है। ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन की चेन होती है जिसमें अल्फा बीटा चेन्स होती हैं। ये जो पिगमेंट है ये आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब ब्लड का कलर किस वजह से रेड होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी होता है इसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इससे डिटरमाइन होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएस सिस्टम। तो अब जब कार्ल लैंडस्टीनर और जो वीनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इन्होंने बताया था जो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटरमाइन करेगा हमारा ब्लड ग्रुप टाइप क्या होगा। तो अब जब उन्होंने केस स्टडी की थी जिसमें मान लीजिए ये दो इंडिविजुअल हैं ए एंड बी, जो कि दोनों ही हेल्दी हैं। अब इनमें से ए बीमार हो गया, तो जब इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी तो जो बी इंडिविजुअल था जो कि हेल्दी था, इसने इसको ब्लड डोनेट किया। तो उन्होंने देखा कि जो ए इंडिविजुअल है इसकी डेथ हो गई। अब उन्होंने सोचा कि जब दोनों का जो ब्लड है वो सेम है और ये जो बी इंडिविजुअल है जिसका ब्लड इसमें ट्रांसफ्यूज किया गया था ये इंडिविजुअल हेल्दी है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जो ए इंडिविजुअल है और बी इंडिविजुअल का ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूज कराया गया है, तो इसके ब्लड में जरूर ऐसा कुछ है जो इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब इस बी वाले के ब्लड में ऐसा क्या है जो कि ए वाले इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम ने उसको कंसीडर नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे जब उन्होंने और स्टडीज की रिसर्च की तो उन्हें पता चला ये जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट एंटीजन्स होते हैं इनके पास जो कि ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीबॉडीज भी होती हैं उन एंटीजन्स के खिलाफ। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी से रिलेटेड ना हो, लेकिन जो ब्लड ग्रुप है ये उसका एक्सेप्शन है एंटीजन का, कि फॉरेन बॉडी ही एंटीजन होती है। तो अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। यहाँ पे अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर ऐसा शेप होगा तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर ऐसा शेप होगा, ये बाइकॉन्केव शेप का होता है, अगर ऐसा शेप होगा इसका तो ये बी होगा, और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा तो ये ओ होता है। अब बात कर लेते हैं एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, अगर कौन सा ब्लड ग्रुप है कौन सा एंटीजन होगा उसमें। तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटीजन कौन सा होगा, यहाँ पे लिख लेंगे एंटीबॉडी कौन सा होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लेंगे कि ये किससे ब्लड ले सकता है, यानी कि रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? ग्राही। और यहाँ पे हम देखेंगे डोनर, किसको ये दे सकता है, यानी कि दाता। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप पहले ए के बारे में। जो ब्लड ग्रुप ए है इसका जो जीन डिटरमाइन होता है यहाँ पे कैपिटल आई और स्मॉल आई होता है। यहाँ पे ये जो कैपिटल आई है ये डोमिनेंट होता है और जो स्मॉल आई होता है वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होता है। ये प्रभावी है, ये अप्रभावी। अब जब ए ब्लड ग्रुप की बात करी जाए तो इसके पास कौन कौन से
जीन्स होंगे, या तो इसके पास आई ए यही होगा, या फिर इसके पास आई ए और आई ए होगा। अब क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास दो सेट ऑफ कॉपीज होती हैं डीएनए की, तो यहाँ पे भी दो सेट होंगी। अब क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई भी एक जो डोमिनेंट होगा वही आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों आई स्मॉल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने दोनों आई स्मॉल लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है इसके पास एंटीजन क्या होगा, ए। अब बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है ये अपने पास किसके खिलाफ एंटीबॉडी रखेगा, तो ये अपने खिलाफ तो एंटीबॉडी रखेगा नहीं, तो ए किसके खिलाफ एंटीबॉडी रखेगा, ये ए किसके खिलाफ हथियार रखेगा, तो ये बी के खिलाफ हथियार रखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो बी क्या है, ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं, बी ब्लड ग्रुप टाइप। इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी लिखना है। तो जो बी ब्लड ग्रुप है इसके पास क्या होगा, बी एंटीजन तो होगा, बी किसके खिलाफ हथियार रखेगा अपने पास, ये ए के खिलाफ रखेगा, दोनों डोमिनेंट होंगे तभी ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ए बी के पास ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। जो ए बी है इसके खिलाफ एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, किसी के भी खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो ये किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं रखेगा। इसीलिए जो ए बी टाइप के जो ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल होते हैं ये ज्यादातर बीमार रहते हैं। और जो ओ रहता है ये रिसेसिव हो जाएगा। रिसेसिव जब दोनों साथ में आएंगे तभी ये जो जब आई दो रिसेसिव होंगे तभी ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि तभी तो ये ओ यानी कि जीरो है। इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ भी होगी और बी के खिलाफ भी होगी। अब बात करते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो किस किस से ब्लड ले सकते हैं, तो ये ए से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं, दे किसको सकते हैं, ए को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप बी है ये किस किस से ले सकता है, तो जो बी है ये बी से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल हैं क्या वो ए बी से ब्लड ले सकते हैं, तो ये ए बी से ब्लड ग्रुप क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि बी के पास होता है ए के खिलाफ एंटीबॉडी, तो ये ए के साथ जाके बाइंड कर जाएगा और आरबीसी क्लम्प कर जाएंगे और इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये केवल और केवल बी और ओ से ही ले सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होने के बाद भी ये एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट ए बी किस किस से ले सकता है, तो ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ये ओ से भी ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओ किस किस से ले सकता है, तो ओ केवल और केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके पास तो ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी है, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी है। अब बात करते हैं कि जो ए है वो किस किस को दे सकता है, तो ये ए को भी देगा, ए बी को भी देगा, बी किस किस को देगा, ये बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, और ए बी किसको देगा, ये केवल और केवल ए बी को देगा। ओ किसको देगा, ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ये ओ को भी देगा। इसीलिए जो ए बी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सॉरी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और जो ओ होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है। अब आगे बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में।